आइए हम आपके इस संदेश में जाएंगे भाई वेस्ली के साथ चानी भाई उनका अनुवाद करेंगे। वेस्ली भाई। मेरी आवाज सबको सही आ रही है भाई? बिजू भाई सुनाई दे रहा है आपको? थोड़ी सी हल्की है भाई की आवाज। चानी भाई आपकी ठीक है, पापा की ठीक नहीं है हाँ, तो। उनकी थोड़ी हल्की है भाई। चानी भाई आपकी आवाज ठीक है एकदम। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट भाई। मेरी नहीं भाई। हेलो भाई वॉल्यूम कम है थोड़ा सा। मेरी भाई ना ना ना। यहाँ पे आना भाई। भाई जल्दी भाई, जल्दी ठीक है भाई, अभी आ रही है आवाज। हेलो हेलो हाँ हाँ हेलो जी भाई, अभी ठीक। इससे करना मुझसे ना भैया। नहीं हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? कट के आ रही है, नहीं थोड़ा आ सा रही है। थोड़ा पहले सा से बेहतर है, पहले से बेहतर है। हेलो, हाँ अभी ठीक है भाई। बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटर है, बेटर है। भाई your voice is not clear at all. This is दबदबा आवाज आ रहा है। बहुत मफल हो रहा है सर। हेलो Use that micro speaker, sorry, not the caller one. भाई जो चानी भाई के पास माइक है ना, आप भाई दोनों जो standing mic you use it. उसको यूज कर सकते दोनों। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? नहीं नहीं नहीं, बहुत हल्की आ रही है, नहीं दूर से भाई आ रही है। थोड़ा ठीक नहीं आ थोड़ा रही। और पास रखना पड़ेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? ना, ढंग से नहीं आ रही। भाई आवाज आ रही पर क्लियरिटी नहीं है। अभी को आ रहा है। सही नहीं। अभी आ रही है क्या? ये वो बंद ही हो गई। मेरे को दे दो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है भाई? जी सर, हाँ? आपको आपका क्लियर है। भाई आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। प्लेन माइक तो यूज कर रहे हैं हम। शायद भाई को ज्यादा पास आना पड़ेगा माइक। हाँ, मेरी आवाज आ रही है भाई? एक मिनट, भाई की आवाज आ रही है भाई? एक मिनट सुनो। अभी अभी बेटर है सर, बेटर। हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी जी भाई जी। हाँ जी जी भाई, अब बेहतर है पहले से काफी। क्लैश हो रहा है, अब डिवाइस से क्लैश हो रहा है। नहीं हो रहा। अब बोलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? अब ठीक है भाई, बेटर है।
हाँ, इसी बात के लिए प्रचार करना मांग रहा था वही। अ, कुछ कुछ लोगों का विचार है ना, हमें बात बनानी आती है। Some people say that we know how to make a conversation. हाँ, हम जहाँ फिट कर दो हम हो जाएंगे एकदम। Wherever you fit us, we'll be fit. ऐसा नहीं होता। It doesn't happen like that. भाई साहब, जब हम वचन को खोजते हैं फिर कई दिन तो इसमें आता में लग जाते हैं कि कहाँ से लेना है। And when we search the word of God, it takes us quite a while even to know from where we should take the word of God. फिर तो बहुत मेहनत करते हैं और कई दफा लगता है ये नहीं है, ये And we work a lot in that. Many times we realize that that is not good enough. अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, घंटों Not घंटों saying घंटों this लगता to my faith. It takes hours enough. फिर वहाँ कोई कंफर्मेशन सा अंदर आता है कि हाँ यहाँ से चलिए। Then the confirmation comes from within. This is what we should share. और फिर भी हम डरते हुए यहाँ आते हैं। Then even then we come scared. तो जो ये पहला मैसेज होता है ये कंफर्म को रिकन्फर्म कर देता And the first message confirms and reconfirms. है। अरे यार आप फिर वही कंफर्म को रिकन्फर्म। It confirms what is, it reconfirms what is confirmed in our heart. हाँ, उसे रिकन्फर्म करते। It reconfirms. और जो फिनिश है उसे रिफिनिश क्या बोला था भाई? It refinishes what has been already. अभी भाई बता रहा था ना, It refines the हाँ, finished product. फाइन को रिफाइन कर देता है। It refines what is a fine product. तो यहाँ का जो पहला संदेश है वो हमें कहता हाँ यार अब So the first message reconfirms what we need. यार यही बोलना चाहते जो वो हर बार यही होता था। And every time this is what happens. ऐसा नहीं होता कि अब हम जो गीत है ना, जो आप हम में गीत गाते हैं, Even the songs that प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, और मैं रात को 10:30-11 बजे करीबन 10:30 शायद मेरे ख्याल में मैं कह रहा है आज भाई ने फोन नहीं किया मुझे फिलिप ने कि वो आखिर में कौन सा गीत गाएगा। even 10:30 at night I was thinking that Philip has not rung me up and what song they will sing in the end. जस्ट मैं सोच रहा हूँ उधर घंटी बजी। As soon as I was thinking, the phone rang. क्या आप सोच रहे हो सब बनावटी बात है? You may think this is all made up. फिलिप बैठा होगा भाई And Philip would be sitting there. और मैंने फिलिप से कहा विश्वास तो हुआ नहीं भाई, मैंने अभी यही कर रहा था यार 11 बज गया और मैंने बात नहीं की भाई। That it's already 11 o'clock. I haven't talked to you. I was just thinking about. तो हमारे गीत थी क्योंकि वो मंडी अगुओं की चलाई चलती है, वो मंडी मसीह की मंडी नहीं है। That assembly that is that walks in the leading of the elders is not the assembly of Christ. जिस मंडी पर एल्डर्स का अथॉरिटी होती है वो मंडी मसीह की नहीं होती। That assembly which is having the authority of the elders is the only authority. That is not the assembly of the Lord. मंडी वो मसीह की मंडी होती है जिस पर वचन की अथॉरिटी होती है। That is the assembly of Christ on which is the authority of the word of God. वो वचन की अथॉरिटी से चलती है। It runs by the authority of the word of God. हाँ, वो वास्तविक मंडी होती है, मसीह की मंडी। That is truly Christ's assembly. अब पता नहीं कितनों ने ध्यान से आराधना सुनी नहीं सुनी। I don't know how many heard worship carefully or not. मैं बताऊंगा, आराधना परमेश्वर का अपमान भी करना है, अनादर करना है। And tell you the truth, worship can also dishonor the Lord. क्योंकि कई लोग सुनते नहीं, आमीन झूठ बोलते हैं। Because many people do not hear the worship and say amen falsely. आपको वहां से वचन मिलना शुरू हो जाता है। It is from there that you start getting the word of God. एक बहन ने कहा One sister said कि प्रभु मैं आदमी होकर आदमी की तरह जीना नहीं जानती, that, Lord, I being a human did not know how to live like a human. मैं आदमी होकर आदमियों की तरह जीना नहीं जानती, That though being a human, I don't know how to live like a और human. प्रभु मुझे परमेश्वर की तरह जीना सिखा रहा। And the Lord is teaching me how to live like God. क्या बात है यार। It's amazing. तो अगर आपने ध्यान से तो आपके आमीन कहाँ से निकली? Then you know it's coming from the heart. कहाँ से निकली होगी? From the heart. नहीं तो आपने कहा रसल उसने मन आखिर में उनसे बोला प्रभु यीशु के नाम से आपने कह दिया आमीन। And I said, in the name of Jesus, and you said amen. क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो देखिए। What he said, didn't say, you didn't realize. तो ये आराधना इस तरह की आमीन बोलना परमेश्वर का So अपमान। worshiping like that falsely, saying amen like that falsely is dishonoring the आप Lord. कहीं और थे, आपने सुना ही नहीं कि बहन ने क्या आराधना की। बहन किरण ने क्या आराधना की भाई जी, मैं
तो हम गया, What an amazing worship as Sister Kiran was. मैं जुड़ गया उस आराधना I से। was completely joined with. जब हम जुड़कर आमीन बोलेंगे When we will say Amen with Bana, तो आराधना, मैं आज तक याद करता हूँ कुछ बहनों की आराधना, I still remember some sisters worship. और मैं उनके जब वो आराधना करती थी, मैं जमीन में मेरे सर घुसे। When they would worship, I would lay my head on the ground. मैं उन्हें जानता हूँ। I know them. क्यों? मैं आपको आज इस बारे में कुछ बात करूंगा। I will talk to you about that today. जो भाई ने कहा क्या रिफाइन और Refining and purifying. रिफाइन और रिफाइनिंग और ये इसके बारे में अपने आप सामने आ जाएगा। All these same issues that our brother talked about will come in the forefront. हाँ, बहुत लोग बहुत तपीस से निकल रहे हैं, मुश्किल से निकल रहे हैं। Many people are going through a lot of difficulties and problems and issues. मेरे भी कई दोस्तों ने अपनों ने बड़ा धोखा दिया, Many of our loved ones also have deceived और आपको भी दिया होगा। and they have deceived you. हाँ, मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूँ, मेरे पास कोई बड़ी मंडली नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा नाम नहीं है। हाँ, ये जो लोग बैठे हैं थोड़े से सुन रहे The हैं। few people that we have who we are serving. हाँ, मगर जो भी मुझे दिया है मैं उसमें ईमानदारी से But I need to be honest and faithful in whatever the Lord has given. तो प्रभु आपसे बात करे। Lord, तो आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 5, 7 से 8 तक। let's read 1 Corinthians 5, 7 and 8. 1 Corinthians 5, 7 and 8. पढ़िएगा, जोर ध्यान से सुनिए, सिर्फ बाइबल खोल। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। बस भाई आज पढ़ती हो, अंग्रेजी में पढ़ दो कोई। Yeah, 7 and 8. Get rid of the old evils so that you may be a new unleavened batch as you really are, for Christ our Passover lamb has been sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with unleavened bread, but of malice and wickedness, but with unleavened bread of sincerity and truth. एक बार मैं फिर पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल साफ है भाई? And again, I ask you, can you hear me clearly? रिकॉर्ड भी हो रही है? हाँ, भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बहुत क्लियर नहीं है भाई। भाई, जब आप इधर उधर थोड़ा सा स्विंग होते हैं ना, तो तब थोड़ा डिस्टरबेंस। मेरे बस की बात नहीं, मैंने भाइयों से Can कहा you, भाई, can you hear me clearly? आपका आ रहा है भाई, अब मैं तो माइक से दूर हूँ। नहीं आपको उछलने कूदने की आदत नहीं है ना। पेंटिकॉस्टल्स की तरह नहीं करना है। यार मुझे पता है यार, मेरी आदत नहीं नहीं नहीं, आप फैन से कुछ नहीं करेंगे। अब आती है भाई? अभी ठीक है भाई। सर आप नहीं, बोले सर। सर आप बोले। हाँ, can you hear me? या अभी ठीक है दोनों। चलो, नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बात- भाई आप बताएं, अभी हम ठीक करेंगे, नहीं तो सारी रिकॉर्डिंग 50-60 आदमी बैठे हुए नहीं आ रही, बता रहे। फैन को धीरे कर दो। भाई कोई जवाब तो दो यार, यार मैं देखो, भाई, आ रही भाई वेस्ली भाई, आपका आवाज दब दब के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इट इज नॉट गाने क्लियर। वाली ठीक आ रही है, आपकी बिल्कुल वो आ रही है, दबके पीछे से आ रहा है। माइक से दूर बैठो। शैतान काम कर रहा ना भाई। भाई समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। यार समझ में नहीं, रिकॉर्डिंग में भी जाएगी भाई, बहुत लोग बैठे हैं, 50-60 लोग बैठे हैं, मैं अपना भाई ऊपर की तरफ लगाओ, ऊपर की तरफ। हेलो ना भाई ना। भाई पोजीशन सर अगर आप पोजीशन स्वैप करेंगे तो कुछ। हेलो हेलो
क्या ऐसी बात है कि वो उनके बाद तैयार नहीं भाई, क्लियर नहीं है मेरे पास मेरे- ना सर सर। अभी आपका भी नहीं आ रहा। पापा अपना मोबाइल खोल के ना अलग से बैठ जाओ, वहां से शुरू करो। ये टैब तो मैं वो तो मेरे को तो चली जाएगी वो उसको मेरी आवाज आ रही है? नो सर, आपका नहीं भी भाई। बहुत ब्रेक हो रहा है। चलो यार इसको नेक्स्ट से खोल देना भाई जो वर्शिप के लिए रुड़की में इस्तेमाल किया जो माइक है, व्हाई डोंट यू यूज इट? यूज कर दिया। हेलो हेलो दूर से आ रही है। अलावा सुनिए बिल्कुल ऑफ कर दो। हेलो बिल्कुल डिस्कनेक्ट। हेलो अभी सही आ रही है। हेलो भैया ठीक आ रही है। मतलब अंडरस्टैंडेबल बट थोड़ा है डिस्टर्बेंस। क्लैरिटी नहीं है सर। लग रहा है ना भाई, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब क्या पूरा म्यूट हो गया भाई? इसको ऑन करना है अब ऑन। हाँ हाँ भाई अब आ रही है आवाज। आपका क्लियर है सर? हेलो मेरी चांदी भाई आवाज आपकी आपकी आ रही है आवाज सही। अरे यार सारे बदल दिए इधर उधर कर दिए हमने। अब बोलो किससे बोलो। हेलो ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है सर। इसको लगा ले यार इधर को ये कर लो वो तो कर रखा था अब बताओ। सर आपका अभी दूर से आ रहा है। ठीक है अब आ नहीं भाई। ना सर भाई, अभी दोनों का गया। हेलो मैं तो बिल्कुल पास आ गया भाई। ये लगा यार आपका मफल हो रहा है भाई बहुत। मेरी आवाज आ रही है। अभी ठीक है बट क्लैरिटी नहीं है, बट ठीक है। बस प्लेन ऑर्डर हो गया। ना, नहीं भाई, नहीं आ रहा भाई आपके। ना दुष्ट आत्मा की शक्ति है भाई। दुष्ट आत्मा की शक्ति। हाँ आइए प्रार्थना कर लेते हैं। तो जी हम आपके कैलवरी पर मरे हुए लोगों को श्वास से अपने ऊपर लेते हैं। हमें मालूम है यहाँ बहुत सारी अंधकार की शक्ति है और प्रभु अनदेखी शक्ति है जो इस काम को डिस्टर्ब कर रही है। हम क्रूस की शक्ति द्वारा उन्हें निकम्मा करते हैं। आपका लहू लगा देते हैं। पवित्र आत्मा इस काम को अपने लहू में छिपाए। यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में रहे। अंधकार की शक्ति को निकम्मा करते हैं। अब चाहते हैं कि प्रभु दयालुता हरेक पर आपका जीवित वचन बड़ी सफाई से पहुंच सके। सारी महिमा आपको मिले। हे यीशु दया कर, हे यीशु दया कर, हे यीशु दया कर, प्रभु यीशु के नाम। आमीन आमीन। मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? अंकल आ रही है, अब आ रही है। कुछ कह रहे नहीं, कह रहे आ रही है। भाई क्लैरिटी अंकल नहीं है, आ रही है। कट के आ रही है, क्लैरिटी वाली नहीं आ रही है। क्लैरिटी नहीं। 2 मिनट 2 मिनट। तुम्हें इधर उधर नहीं मिल रहा भाई। थोड़ी देर देगा। चानी सर, कैन यू स्पीक? या हेलो कैन यू हियर मी? आपका भी दूर से आ रहा है भाई आवाज आपका। हेलो अंकल आपकी आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। कह रहे क्लियर नहीं आ रही भाई। भाई मतलब मीटिंग के लिए चल जाएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हेलो क्लियर नहीं है भाई। सर जो आराधना के लिए यूज किया गया था ना, राउंड वाला। अरे भाई दीज आर द सेम माइक्स। अच्छा, नो सर, जो जब
इंडिविजुअल आराधना कर रहे थे ना। भाई ये जरा मुझे वो देना ये वाला जो भाई ये देना अब इसको डिस्कनेक्ट कर दे, सारी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट सब डिस्कनेक्ट। एक तो लगाना वो नहीं भाई देखो एक देखो तो लगता ना उसकी नदी हेलो, मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ आप सही आई कुछ। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हाँ ऐसे हाँ। आई आई डालो बंद। Can you hear me? हाँ भाई आ रही है। Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी ठीक? अब किसको भाई की नहीं आपकी नहीं करने वाला। अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है आ रही है। सर नो आपका नहीं आ रहा सर। Hello. Now it's good. So let's start. मैं आज इसके बारे में भी कुछ बात कर रहा हूँ। I'm going to talk about this also today. देखिए यहाँ पर इसने कहा है एक पत्थर बनाने की बात करी। Here he's talked about Passover. एक बार फिर पढ़ दे भाई। Let's once again read that. अच्छा तो आवाज वापस गया। कुछ अध्याय आवाज फिर बंद हो गई भाई। मेरी आवाज बंद हो- जी भाई मेरी आवाज बंद हो गई? आपने माइक दूर कर दिया अपने हाथ से। दूर कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल, थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 5 का 7 और 8 है भाई। भाई अपने माइक से बोल रहे हैं ना। अब मेरी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी भाई आई। क्लियर है भाई, अभी क्लियर। अच्छा, पर मेरी नहीं आएगी ना। सर आपका इको आ रहा है सर। हाँ यार, चांदनी भाई थोड़ा दूर बैठ जाओ आप। हाँ सर आप फोन से ईयरफोन्स के साथ प्लग इन नहीं कर सकते? वो भाई इको आ रहा है सर। नहीं सर, हल्का सा इको आ रहा है सर। भाई आप बोले अब। चलिए एक बात फिर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर पए हुए लोग ऊपर लेते हैं। शत्रु ने पूरा हमला किया ताकि हमें निराश कर सके, बहुतों का समय बर्बाद कर सके। मगर आपकी दया चाहते हैं कि शत्रु की सारी सामत निकम्मी की जाए और प्रभु स्वर्ग खोल दे। यिर्मयाह 1:9-46 निर्गमन 4 पूरा कर और दुष्ट आत्मा की जितनी शक्ति सब निकम्मी की जाए। हे यीशु पर दया कर, रहम कर, दया कर दे और प्रभु प्रभु यीशु के नाम से आमीन। अगर 2 डिवाइसेस है, एक डिवाइस का ऑडियो आउटपुट कंप्लीट 0 कर दीजिए ना। इसे बंद कर दो यार, आवाज नहीं आती। भाई हमारे सिस्टम को ऑडियो बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, सिर्फ भाई की डिवाइस का ऑडियो रहना चाहिए।
बुलावा किसका हेलो आवाज हाँ आ जी रही है भाई। भाई हाँ जी ठीक है, मुझे तो आ रही है। हाँ जी, मुझे तो आ रही है आवाज, लोग कह रहे हैं आ रही है भाई। जी भाई आपको आवाज परफेक्ट है। आपको भी आ रही है? जी भाई। आप सबको आ रही है? जरा हाथ खड़े हाँ करके जी, हाँ जी, हाँ बोल जी। लो कैमरा थोड़ी भाई, देर। हाँ जी। जी अंकल आ रही है आवाज। आ रही है भाई, उन सबको आ रही है, अभी ठीक है, बहुत बेटर। सबको आ रही है, हाथ खड़े कर। अच्छा मेरे बैग में ना मेरा ब्लूटूथ रह गया ऊपर। शुरू करो भाई। भाई आ रही है उन सबको। ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है भाई? ना ना नहीं 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 नहीं। शानी भाई अनुवाद के लिए आप? हाँ मैं हूँ यहाँ पर भाई। अच्छा, मेरी आवाज आ रही ना शानी आपको? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। आ रही है भाई, चानी भाई आपकी भी आ रही है। रुको रुको भाई, उसको मत। भाई मेरी आवाज आपको आ रही है? आ जी रही है सर। आपकी चानी भाई। आवाज नहीं आ रही भाई, वेस्ली भाई को नहीं आ रहा। हमें नहीं आ रही। अच्छा वैसी भाई। हेलो अबे कान में लगा लो डिवाइस, तब आएगी आपको। आप गले में मत लगाओ, कान में लगाओ। कान में ये नहीं भाई का तो ईयरपीस नहीं है ना। माइक है। अब आए अब आए। चलो मेरी इतनी आवाज बात- आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है ठीक हाँ ठीक है चलो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ जी लेट्स स्टार्ट भाई। है। जब फिर पढ़ो भाई आप दोबारा। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 7 और 8 आए। Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover was sacrificed for us. Therefore let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but the unleavened bread of sincerity and truth. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु शुद्धाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ तो प्रभु जो है अभी तो ठीक हो रहा था। हेलो भाई इसका ठीक आ रही है आवाज। बस बस ठीक है यार। क्या तो इसको हाँ जी भाई अब बोलिए। हाँ मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई? नहीं भाई वो नहीं आ रही। पापा नहीं, नहीं, सारे वो- डिवाइस बंद करके ना अपना टैब चला लो। सारे डिवाइस बंद करो, अपना टैब आओ वो चला लो बस। नहीं भाई वो नहीं चलेगा। 2 डिवाइसेस रूम में रहेंगी तो हमेशा गूंज जाएगी। वो एक ही तरीका है कि अगर भाई भी फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए और हम लोग एक साथ करें। भाई ऐसा करते हैं, बात सुनो, इसे बंद कर देते हैं। हमारी आवाज तो भाइयों को चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है है। नहीं? सिस्टम ऑफ कर दो, सिस्टम ऑफ कर दो भाई, हाँ आप इधर आ जाओ सिस्टम ऑफ कर दो। और आप भी सिस्टम ऑफ कर दो भाई। अच्छा अपना मैं इधर- भी आ रहा हूँ ऊपर, मैं भी ऊपर आ। भाई वो मेरा स्टिक दे दे, वो पहले पहले अरे पहले स्टिक दे गुरु। यार हेलो तुम लोगों ने कल चेक नहीं किया था ये वायरलेस माइक, वाईफाई सुबह वायरलेस माइक भी। अरे नहीं ये सिस्टर आप भी मत चलाइए। ये वाला सिस्टम ये आवाज बंद भाई इसको ऑफ कर दो ना।
John, shut the system. उसको बंद कर दो। तो यहाँ से जा रही है आवाज हमारी, यहाँ से अब ठीक, चलो। हाँ जी। भाई इसको निकाल। एक नहीं, अच्छा ये भी डिवाइस। अब चलिए, अब सीधा बोलिए। अब बोलिए भाई। अब आवाज आ रही है मेरी साफ? बहुत साफ आ रही भाई, बहुत साफ आ रही है। तो हमारी एक फसा है जो मसीह है, वो कहता है वो मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें, खमीर को निकाल। He says there is a Passover that we have which is Christ, and therefore leave out all the leaven. मैं कोशिश करूंगा, टाइम तो मुश्किल होगा मुझे लगता है। Very difficult now in this very limited time. हाँ, ध्यान से सुनिए तब मेरी बात। But try to hear me carefully and you'll understand. हाँ, देखिए, पहले प्रभु पहली फसा में, या फसा जो होती है, प्रभु मिस्र से निकालता है। In the first Passover, the Lord brings us out of Egypt. बोलिए मेरे साथ, पहली फसा में क्या करता है? In the first Passover, He brings us out of इजिप्ट। दूसरा 5 पग हैं, 5 कदम है, जिसमें से पहला कदम है पहले मिस्र से निकालता है। The 5 steps. First step is brings us out of Egypt. दूसरा स्टेप है मिस्र को हम में से निकालता है। Second step is He brings Egypt out of us. हाँ, दूसरा स्टेप क्या है? What is the second step? हम में मिस्र घुस जाता है। Egypt goes inside us. संसार हम में घुस जाता है। The world goes inside us. उसकी अभिलाषाएं घुसी रहती हैं। Its desires are inside तो फिर us. दूसरा स्टेप है, दूसरा पग है, And the second कि step वो is मिस्र को हम में से निकालता है। He brings Egypt out of us. समझ में आएगी बात? Do you understand? फिर एक युद्ध होता है। Then there is a war. हाँ, वो एक जगह आते हैं जहाँ पर युद्ध की भूमि है। And there is a ground of war. जहाँ 7 देशों से लड़ना पड़ता है। Where we have to fight 7 nations. हाँ, बिली ग्राम ने एक बुक लिखी है, बड़ी फेमस बुक है, 7 deadly sins. There is a book, Billy Graham's written 7 deadly sins. 7 भयानक पाप, 7 deadly sins. तो हम उन पर जयवंत होते हैं। And we get victory over them. तो प्रभु हमें मिस्र से निकालता है। The Lord delivers us out of Egypt. फिर मिस्र को हम में से निकालता है। Then delivers Egypt out of us. फिर हमें जयवंत बनाता है। And then makes us overcomers, victorious. परीक्षाएं आती हैं, Problems, difficulties, trials come, ego comes, greed comes. तो फिर हमें क्या करता है? जयवंत बनाता है। And makes us overcomers, victorious. फिर हमें आराधक बनाता है। And makes us worshippers. हाँ, पहले मिस्र से निकालता है। First delivers us out of Egypt. फिर मिस्र हम में से निकालता है। Delivers Egypt out of us. हाँ, फिर हमें जयवंत बनाता है। Makes us overcomers. फिर हमें आराधक And makes us worshippers. हारा हुआ विश्वासी क्या आराधना करेगा? What will a defeated believer worship? करेगा? Will he worship? हारा हुआ कहीं नहीं। जो पूरे हफ्ते हार के आया वो क्या? The one who has been completely defeated the whole week. हाँ, तो जयवंत आदमी, इसको देखेंगे, जयवंत ही आदमी एक वास्तविक आराधना कर पाता है। A true victorious believer can truly worship. हाँ, वो हमें आराधक बनाता है। He makes us worshippers. हाँ, वरना आप आराधना का नाटक कर सकते हैं। Otherwise, you can only make a drama of worship. आराधना को आदत है आपकी करना। You have this habit. और ये आराधना को बाइबल कहती है, ये लोग होठों से आराधना करते हैं। And the Bible says these people worship me with their lips. ना तो दूसरों की आराधना से जुड़े हैं, They are not joined to the worship of other people. और ना इनके आराधना दिल से। Neither is the worship coming from their heart. इनकी आदत बन गई, इन्होंने सीख लिया। It has become their habit. और ये आराधना प्रभु को अपमानित कर। And such a worship dishonors the Lord. ये शायद 58 में कहता, कहा ये तुम्हारी आराधना जो है सुअर का मीट, सुअर का गोश्त मेरी वेदी पर चढ़ाना। And the Lord says in Isaiah 58, this is like offering swine's flesh on my altar. तो चार तो देखे, मिस्र से निकालना, हम में से निकालना, और तीसरे जयवंत बनाना, और चौथी बात हमें आराधक। So 4 things: taking us out of Egypt, taking Egypt out of us, making us overcomers, and making us worshippers. और 5वां स्टेप, And the 5th step is कि वो हमें आशीष बनाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनिए। let's say
वो हमें आशीष बनाता है। He makes us a blessing. हमें आशीष नहीं की बात नहीं He's कर रहा। not talking about giving us blessing. ये मिल गया, वो मिल गया, ये I get this, I get that, and I got all ये बात this. नहीं कह रहा हूँ। That is not what I'm talking about. आपको आशीष बना He देगा। makes you a blessing. हाँ, आप आशीष बन जाएंगे। You will become a blessing. हाँ, आप दूसरों को लिए आशीष बन जाएंगे। You will become a blessing for others. आप जहाँ जाएंगे वहाँ आशीष आएगी। Wherever you will go, you will be a blessing. आप आशीष का मूल बन जाएंगे। You will become the source and fount of अब्राहम को blessing. निकाला। You've taken out. उस तरफ नहीं जाऊंगा, टाइम भरा। I will not go there. फिर अब्राहम में से मिस्र को निकाला। He brought Abraham out. He took Abraham out of Egypt. हाँ, फिर उसको क्या किया? फिर उन पाप पर विजय बांधने की जो झूठ बोल जाता था अब्राहम भी। Took Abraham out of Egypt out of Abraham, and took out the sin from him. Abraham would lie. हाँ, फिर अब्राहम को विजय दी उसने। We gave Abraham overcoming and victory. आदत बनाया, made him a अपने worshipper. बेटे को भी बलिदान कर He दिया। was willing to offer his son. और फिर वो आशीष का मूल बन And गया। then he became the fount of blessing. और वो कह रहा सारे जगत के लोग तेरे द्वारा। And the Lord said, all the nations of earth will be blessed through you. ये 5 पग हैं। 5 verses. आप बोलिए, मैं चुप रहा हूँ। So I'll keep quiet and you will say. पहला, First. फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आशीष बना। मेरी बात समझ में आ गई। कई लोग तो बहुत, देखिए मैं थोड़ा सा इधर उधर जाऊंगा तो माफ करना, समझाने के। I may just go here and there to try to make you understand. आगे चला जाऊंगा फिर पीछे। I'll go a little forward and come back again. हाँ, देखिए जब वो उन्होंने यर्दन पार की इस्राएलियों ने, when they crossed the Jordan River, और करीबन 30-40 लोग पार कर रहे हैं। यरो से साफ दिखाई दे रहा है यार, ये लोग यर्दन जिस समय मेल्ट हो जाती है, उस समय जितने पहाड़ हैं वो आसपास के, वो मार्च अप्रैल में पिघलते हैं, तो यर्दन overflow चलता है। And as those people are crossing, just 30-40 people, when they see the early people crossing, people from Jericho are able to see when the Jordan River is a complete flow, when the snows of the mountain have melted. पूरी भरपूरी हुई है। It is flowing in complete flow. And sometimes in some places it's just 1 mile across. हाँ, और उन्होंने देखा यार ये क्या? And they thought, what is this? छोटे-छोटे बच्चे लेकर यार ये Small पार कर रहे हैं। children are crossing over. ये कैसे हो सकता है? How is this happening? इतने जानवर के बच्चे So पार हो many गए। animals, kids, all them are crossing over. वो उनका पुल नहीं देख पाए। They could not see their bridge. उनके पास पुल था। They had a bridge. ब्रिज था उनके पास। They had a bridge. उनके पास प्रतिज्ञाओं का They पुल था। had the bridge of God's promises. हाँ, प्रतिज्ञाओं का पुल था। They had the bridge of God's promises. हाँ, उसने कहा तू जब जल में होकर जाए तो जल And the Lord said, when you go through the waters, water will not overflow. ये प्रतिज्ञा थी। This was a promise. और प्रियो वो नहीं देख पाए और पार कर गए। They couldn't see it and they crossed. मिस्र की गुलामी को पार कर। They crossed the bondage of Egypt. हमें से बहुत लोग समस्या। Many people are going through problems. हाँ, तो सिर्फ एक काम करना है। Only one thing has to उन be done. समस्याओं से पार करने के लिए To go through those problems. आप पुल पे खड़े हो जाओ। Stand on the bridge. मैं एक और बात कह रहा हूँ। One thing I also कहाँ खड़े हो जाओ? where do you stand? Standing on the Promises of God. आप पुल पे खड़े हो। You stand on the bridge. वो दिखाई नहीं दे रहा। You will not be able to see it. और हर समस्या के लिए आपके पास पुल है। And for every problem there is a bridge for you. हाँ, देखिए जब पहले पर्व मनाया गया, सब लांगन पर्व बोलते हैं, पास ओवर। And the first time it was celebrated, it's called the Passover. क्योंकि इस्राएल को अब्राहम की प्रतिज्ञाएं थी, इसलिए वो पास ओवर उस पुल पे से, because Israel had the promise of Abraham, so they could cross over or pass over. वो गुलामी से, मौत की गुलामी से जीवन में प्रवेश कर गए। They came out of the bondage of Egypt into life. पहले हम मिस्र की संतान थे। First we were the children of Egypt. अंधकार की संतान थे। We were the children of darkness. फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ। Then we were born again. हम परमेश्वर की संतान हो। And we became the children of the Lord. और फिर हमें पार उतार दिया। And then he brought us out. मौत से पार उतार। He brought us beyond death. पास ओवर कर। We were passed over. प्रतिज्ञा के कारण because of that promise पुल पार कर। we crossed the bridge. देखिए
एक बात ध्यान से सुनिएगा। So hear one thing carefully. जब हम पाप में आ जाते हैं When we come in sin, तो हम प्रतिज्ञा से बाहर आकर ताड़ना में खड़े हो जाते हैं। we come outside the promises, stand in chastening. जब हम पाप में किसी आ जाते हैं When we come in sin, तो हम किस में उतर आते हैं? where do we come? हम श्राप में उतरे, We come into a curse हम ताड़ना में उतरे। and we get into chastening. और देखिए फिर वो व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे 23 में जाकर पढ़ेंगे, Then if you read in Leviticus 23, तो भाई बता रहा, खैर मैं उसको नहीं ला रहा टाइम से, पहले ताड़ना देता, first he chastens us, 23 अध्याय में पढ़ेंगे, फिर 7 गुना ताड़ना देता, then he gives us 7 times chastening. फिर 7 का 7 Then he 70 बार देता, he gives us 70 times chastening. 70 साल की गुलामी में चले, 70 years of bondage. फिर 490 साल की Then 490 years of bondage. मुश्किलों में चले गए। In problem, वो कहता है जब तक तुम, मैं ताड़ना इसलिए करता हूँ कि काश तुम लौट कर, he says, I chasten you that you may come back, क्या कि तुम्हारी प्रतिज्ञा मेरे साथ बने, that your promises may abide in you. देखिए ये मेरा विचार है, आप माने या ना माने, मैं गलत भी हो सकता And this is my thought, you may agree or not. हूँ। कुछ लोग जलते जलते बचेंगे, Some people will be saved just from burning, as from fire. हाँ वो अपनी बहुत सारी आशीष जला लेंगे, They will burn up many of their blessings, बहुत कुछ जला लेंगे, many. और वो आखिर में आके, अपने जीवन के आखिर में आके ना नरक किसी तपन में स्वर्ग करना। And in the last stage of life, they will go as if through the very fire of hell. हाँ क्योंकि उन पर लहू लगा, वो नरक नहीं जा पाएंगे, ये तो बात है। That they are, there is the blood of the Lord on them, they will not go to hell. अगर आप व्यवस्था 23 पढ़ेंगे तो इतनी भयानक ताड़ना में स्वर्ग। And if you read Leviticus 23, how terrible a chastening The they last go through. portion. The last part. हाँ तो देखिए यहाँ पर प्रभु बताता है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, The ones who live only for themselves. हाँ विशेषकर जो पाप से, कहीं छुपे हुए पाप से बंधे हुए हैं, Who are bound to some or the other sin. उनमें से कुछ कहते हैं हम तो कोई पाप ही नहीं करते, Some people say, oh, we have not sinned. वे विचार नहीं करते, We don't commit adultery. झूठ नहीं बोलते, We don't speak lies. धोखा नहीं देते, We don't cheat. हाँ तो फिर हम कौन सा पाप? Then what sin do we do? एक अजीब पाप है There is a strange sin जिसे उनका विवेक दोषी नहीं ठहराता। that doesn't prick their conscience. हाँ उससे भाई ये जो मेट्रोलॉजी के है ना, ये जानते हैं, The people from work in metals, they वो know. बहुत नीचे, It's a very deep sin. एक पाप है कुछ ना करने का And that पाप, is the sin of not doing anything. कुछ ना करने का पाप। The deep sin of not doing anything. एक को तोड़े 5 दिए, एक को 3 दिए, एक को 1 दिया प्रभु। One was given 5 talents, one was 2, one was given 1. वो जो एक था ना आखिर में, The one given 1 talent. याद आया आपको? Do you remember him? याद आया? Do you remember him? वो जो एक था, The 1 talent man. उसने व्यभिचार किया था, Did he commit adultery? हाँ या नहीं तो बोल दो। No. उसने चोरी की थी, Did he steal? वो No. झूठ बोला था, Lies? No. उसने क्या किया था? उसने कुछ What नहीं did किया he था, ये do? पाप He किया था। did not do anything. That's his sin. उसने कुछ नहीं किया था, ये पाप किया था। This was the deep sin, not doing anything. हाँ उनका विवेक कहता हमने तो कुछ नहीं किया, Their conscience says, I have not done ये anything. कुछ नहीं करने का पाप उसे, That they have not done anything is simply not done anything. हाँ। That is their sin. हाँ यो बहुत लोग करते हैं, Many people do that. कभी ट्रैक नहीं दिया, They'll never give a try. डर तो हमें भी लगता है। We are also afraid. आप ऐसा समझो हम बहुत Don't feel that we are very हमें strong. हर बार डर लगता है, We are scared every हर रोज time, डर लगता है। every day. कई दफा हाथ रुक जाता है जब, Many times your hand stops the moment you see something else. हाँ हमें घबराहट होती है, We are scared. मगर कुछ ना करने का पाप। But the sin of not doing anything. अगर मैं घर से निकलूं If और I समाचार के लेके चलूं तो मैं श्रापित हूं। If I leave home and I do not take the gospel with me, I am cursed. ये कुछ नहीं करने का, This is the sin of not doing anything. उसके पास बहुत वजह थी, He had many reasons of not प्रभु doing. तेरा मैंने संभाल के रखा है, Lord, I have kept yours तो मैं carefully. जानता था तू ऐसा है, I know you are a hard man. तो कुछ नहीं करने का भी पाप होता है। There is also a sin of not doing anything. हाँ तो वो भोगेंगे, And they will bear the वो consequences. आखिर तक वेट करे। And they will be, the Lord will wait till the end. देखिए बात, मेरी बात समझ में आ रही Do है? you understand? देखिए
जो एक प्रभु ने जो हमें बड़ा उद्धार दिया, इतना महान उद्धार दिया, The great salvation the Lord has given us, उसके प्रति लापरवाह होकर जीना भी बहुत भयानक बात है। even to be careless about it, even that is a terrible sin. जरा सोच तो लो, इतना महान उद्धार दिया प्रभु ने, What a great salvation the Lord has given आप you. सोचते ही नहीं, You don't even think about it. आप में सोचने की ताकत There नहीं is है। no power to think. हाँ, मैं कुछ नहीं करने का पाप कर रहा हूँ, या मैं कुछ करता हूँ, या कुछ कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ। आपने कभी सोचा? Have you ever thought, I have the capacity to do something, not doing anything? Have you thought about it? तो लापरवाही का पाप है। The sin of carelessness. हाँ, आइए हम लौटते हैं उसी पर। Let us come back again. हाँ, आप एक बात ध्यान दीजिए। Think about it. 12 अध्याय निकाल लीजिए निर्गमन का। Take out Exodus chapter 12. तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे इसे, If you read it completely, मेरे पास समय का अभाव है, तो आप देखेंगे बड़ी अजीब बात है। शायद गलती हुई हो, आप कहोगे इसमें, मगर पवित्र आत्मा गलती तो नहीं करता। now you may say this is a mistake, but the Holy Spirit never makes a mistake. हाँ, तो वहां पर बार बार कहा है तुम हर एक परिवार मेमना लेना, ये लेना, मगर मेमने ना नहीं लिखा, सिर्फ मेमना लेना। Now it says all the families you take a lamb, but it's not lamb, but take a lamb. हाँ, 51 पद है, आप ढूंढ कर देख लो, कहीं भी मेमने नहीं लिखा, एक मेमना लेना। It is not written lambs, but one lamb. हाँ, ये कौन सा मेमना है? What is this lamb? ये नए नियम में इसे दिखाता है, कौन दिखाता है? And what does it talk about in the New Testament? Talk about नहीं दिखाता What है। does it show in the New Testament? हाँ, वो क्या दिखाता है? What does it show? देखो, यही है वो मेमना, Behold the Lamb of God, जो परमेश्वर के Which takes जो away- जगत के पापों को उठा ले जाता takes है। away the sins of the world. ये है वो मेमना। This is the Lamb. जो वहां था, Who was there? वो ये मेमना है। It's the same Lamb. ये मेमना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। This is this Lamb talk John the Baptist talks about. बिल्कुल निर्दोष होगा, अच्छी जांच पड़ताल। It should be completely perfect without इसके impurity. घोर विरोधियों ने खूब जांचा और एक भी Even the worst दोष इसको साबित enemies नहीं कर पाए। completely investigated him. They could not find a single sin. हाँ, 7 बार जांचा गया, 7 times he was examined. एक भी पाप नहीं। Not one sin. इसने एक चैलेंज दिया। So he challenged them. मैं मैं कहता हूँ कि तुम में से Which कौन one of मुझे you- झूठा ठहरा सकता है? which one of you- यानी दोषी ठहरा सकता Which one of you convicts me of sin? है। ये मेमना निर्दोष मेमना है, जिसे कोई दोषी। This is that Lamb of God who's completely innocent, no fault in it. हाँ, अब प्रभु क्या कहता है? Now what does the Lord say? 12 पढ़िए। Read Exodus 12:12. For I will pass through the land of Egypt on that night. You will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. हाँ, प्रभु के कैलवरी क्रूस पर भी उसे कोई दोषी नहीं ठहरा। Even no one could put the blame on the Lord on the cross of इस्राएल लोग मिस्र में रहते थे। Israel was living in Egypt. मिस्र वो उनके उससे बड़े प्रभावित हो गए। They were deeply influenced by that. हाँ, हमारे अंदर घुस जाता है। Egypt goes inside us. विश्वास भी कह रहा है, भाई आप फटक रही है, क्या चक्कर है? हाँ, बाई आंख फटक रही है। Even a believer says my left eye is flickering. What is happening? हाँ, फिर वो कहते नहीं कुछ नहीं। Something must have happened. कहीं मिस्र घुसा हुआ है। Somewhere Egypt is inside us. काली बिल्ली खड़ी, झटका लगेगा। Oh, the black cat, I'll get a shock. वो पता नहीं, मैं सोचता हूँ जो काली बिल्ली पालते हैं उनका क्या होता है। What about those who have black cats or dogs with black faces? मुझे पता नहीं, मगर ये मिस्र घुस जाता है। So Egypt goes inside us. बहुत बातों में, Many places. हाँ, बहुत बातों में, In many places. और हमें मालूम भी नहीं पड़ता। We don't realize it. तो मिस्र का प्रभाव इनमें आ गया था, और बहुत सारे इस्राएली मिस्रियों की रीति रस्म को और देवताओं को पूजने लगे। And the impact, the influence of Egypt had come upon them. Many of the Israelites had started worshiping the gods of Egypt. हाँ भाई, 13 पढ़ना जरा। Read Exodus 12 and verse 13. और जिन घरों में 12 और और जिन 13. अच्छा 12, क्योंकि उस रात को और मैं जिन मिस्र घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा, तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे।
अब 14 ध्यान से सुनिए। 14 Now hear 14 carefully. और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। मैं दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हाँ, एक बार 12 और पढ़ दीजिए। Now read 12 again. क्योंकि उस रात को मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज हमें नहीं आएगी। अच्छा तो ठीक। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश में बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। मैं देवताओं को भी दंड दूंगा मिस्र के। I will punish the gods of Egypt. दुष्ट आत्मा की शक्तियां यहाँ पर हैं। The powers of darkness are here. हाँ, यही खड़ी हैं। They are standing here. काम कर रही हैं। They are working here. कभी ताज्जुब कर रहे हैं इनके। Can you imagine? I can. He is able to speak on the mic. I am not. Same mic. है नहीं बिल्कुल। It is not the powers. बेचारों के पसीने आ गए। They were sweating to make it right. कोई शक्ति है यहाँ पर। Some power. हाँ, प्रभु के 12 चेलों में वो एक एलियन था। Out of the 12 disciples, one was an alien. प्रभु से क्या कहता है? What does the Lord tell him? तुम्हारे बीच में एक कौन है? There is one among you. कौन है? Who is the son of perdition? शैतान है। He is the devil. उसे यहूदा स्कुतनी का। He doesn't call him Judas Iscariot. हाँ, पतरस बोलता है पहला प्रेरितों काम में वो जहां का था वहां चला गया। First Peter says he went to the place that he belonged. तो यहाँ का नहीं था। He was not of here. बोला पहला पतरस पढ़ लिया। He says in First Peter. हाँ, प्रियो तो बहुत सारी शक्तियां हैं। And many powers of the enemy are here. वो तो प्रभु का स्वर्गदूत है जो हमारी रक्षा करता है। हमारे आपको दिखाई नहीं देती ये शक्तियां। It is the angel of the Lord that protects us. You are not able to see those powers. हाँ, वो हमारी रक्षा करती हैं। They are the powers that the angels protect us. एक्सीडेंट से, मौत से, बहुत चीजों From accidents, death, many things. हाँ, वो लगी हुई हैं। They are protecting us. हाँ, आज का वैज्ञानिक दिमाग नहीं मानता होगा इसको। Today's scientific mind will not accept. मगर शैतान की जबरदस्ती घर में पंगेबाजी होगी। जब वचन लेके बैठो तब पंगेबाजी हो जाएगी। जब आप कोई काम करो, अभी कर रहे थे कितनी पंगेबाजी। And truly, when you want to do the work of the Lord, you sit down with the word of God at home. Immediately, some problem will happen. So much trouble just now. तो ये शक्तियां काम कर। These powers work. तो उसने कहा मैं उनको भी दंड दूंगा। He said, I will punish them. ये लड़ाई कहीं बाहर हो रही है। This battle is going somewhere else. चल मैं थोड़ी सी लेता हूँ, सारी तो नहीं ले पाऊंगा। I'll take a little bit, not all of it. तो इस्राइल मिस्रियों में 9 देवता थे, उनके 9। Now Egypt had 9 gods. हाँ, मैं कुछ लूंगा इधर उधर से लूंगा। Only a couple we'll take. हाँ, 9 देवता थे। 9 gods. हाँ, और वो कहता है कि 2 बातें। एक तो उन्हें दंड देना है। He said first he'll have to punish them. पलटा लेना मेरा काम है। I will take revenge. It is my job. मन में डर जो है ना, डर जो मिस्र घुसा हुआ है, and the fear, the Egypt inside you, उसे भी निकालना। I will cast it out. यहोवा मैं हूँ, I am the Lord. हाँ, अब देखिए कैसे। How does he do that? 3 दिन अंधकार हो गया पूरी। There was utter darkness the whole night. हमें अंधकार की शक्तियों से लड़ाई लड़नी। And we have to battle the forces of darkness. अंधकार का मतलब जो शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती। The forces of darkness are those we can't see. हाँ, देखिए प्रभु ने हमें अलग रखा है एक बार। The Lord has kept it separately. गोशेन में इस्राएलियों को अलग रखा। The Lord had kept the Israelites in Goshen separately. मिस्र में थे पर मिस्र के नहीं। They were in Egypt, but they did not belong to Egypt. अगर मिस्र में मिल जाते तो उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता? If they had got entangled and mixed in Egypt, what would have happened to the promises? वो अपनी पहचान खो देते। They would have lost their identity. शादी ब्याह करते। They would have married and intermingled with them. देखिए एक डेल्टा था वहाँ पर। There was a नदी के delta, पार्ट होते हैं, फट जाते हैं उनके बीच की जगह, which was at the very end of the river Nile. हाँ, डेल्टा था यार। हाँ, डेल्टा, नियर नहीं, नियर एंड ऑफ द रिवर नाइल। भाई एंड में बनता ना, वो जाके फट जाती नदी, So- तो उसमें बढ़ जाती है। तो बीच का जो हिस्सा होता है टापू सा बन जाता है। वो एक तो उपजाऊ होता है, हरी भूमि होती है। So the center of the delta is a very fertile land. हाँ, वहां पर जानवर अच्छी तरह चराए जा सकते, And the animals can be तो fed. प्रभु ने रखा The Lord had kept. ताकि वो मिस्र में रह के मिस्र के ना हो जाए। That they would be in Egypt but not belong to हमें Egypt. संसार में रखा है, संसार से We've अलग been रखे हैं। kept in the world but apart from the world. हाँ, जय आप देखिए वो डेल्टा तो नहीं है खैर, अंडमान निकोबार, मगर भारत में है। मगर भारत
Now, even though Andaman Nicobar is not a delta, but think of it, Andaman is of India, but is not is away from India. संसार के नहीं हो, You are of the world, you are in the world, but not of the world. आप वैसे नहीं सोचते, You don't think like them. आप वैसे चोरी काम नहीं करते, You don't do the works like them. तो हमें अलग रखा है, So we are kept separately. ताकि वो प्रतिज्ञाएं जो हमारे साथ बांधी है वो पूरी हो सके, That तो the खत्म हो जाएगी। promises made with us could be fulfilled, otherwise it'll get over. हाँ, अब देखिए पूरा अंधकार था 3 Now there was utter darkness for 3 days. मक्का गोशेन में किसी भी घर में अंधकार नहीं था। But there was no darkness in Goshen in any house. अजीब बात है, What a strange thing. कोविड में सब जगह अंधकार था, मगर हमारे घरों में हर दिन वचन का COVID, darkness all over, but there was light in our homes for the word of God. सुबह शाम था या नहीं था, Morning and evening, हर दिन था, every day, चारों तरफ अंधकार था, darkness all around. अब नील नदी को वो पूछते थे, उनकी Now they worship the river Nile. हाँ, क्योंकि कारण भी थे, There were reasons. कि एक तो वो कई देशों से होकर आती है। First, it would come from many nations. हाँ, मेरे पास ऐसा मैप का You नहीं don't have था। time to show it on a map. हाँ, तो वो एक व्यापार का एक बड़ा भारी, So it was a cause of lot of merchandise and business. हाँ, वो वहां से उनका कहना चाहिए रास्ता था नाव से जाने It का। was the waterway leading to these nations for merchandise. हाँ, एक तो ये था कि trade. सारा व्यवहार, All the trade would happen. नील नदी का जो दोनों तरफ का वो था, तराई थी, उसमें बहुत अनाज, And the shores of the land on both sides of Egypt, the river Nile, were extremely fertile for farming. हाँ, दूसरी बात रोजगार देती थी, व्यापार देती थी, तीसरी बात वो है एक साइड मिस्र को पूरा प्रोटेक्शन देती थी, Trade and employment and protection to Egypt on one side. परिवहन का मार्ग ही था एक। It was also a route of transportation. हाँ, तो 70% इकोनॉमी जो थी वो किस पर डिपेंड थी, 70% of Egypt's economy was dependent on the river Nile. नील पर डिपेंड करती। On the river Nile. अब वो उसे पूजते थे, And they used to worship it. और एक और बड़ा था उनके अंदर, उनका फिशिंग का जो व्यापार था वो नील नदी से था। And their fishing trade was also dependent on the Nile. तो देखिए व्यापार, फिशिंग, जाना आना, सुरक्षा, मतलब बहुत डिपेंड करता है, 70%। So trade, transport, farming, fishing, all of it depended on the river Nile. पूछते थे उससे। They were worship. हाँ, तो वो उनके लिए एक देवता थी। It was a god for them. हाँ, तो प्रभु ने क्या किया? What did the Lord do? हाँ, प्रभु ने क्या किया? What did the Lord do? नील नदी को सड़ा दिया। He totally stagnated the river Nile. इतनी बदबू सड़ा दिया। It was so terribly smelling. तो नील को पूछते थे, उन्होंने उसे सारी पॉल्यूशन करा दी। It was completely polluted. आखिर दिनों में मैं जा नहीं सकता, इस समय प्रकाशित वाक्य में नदियां और समुद्र सब पॉल्यूटेड। In the last days we will not go because of the changes happening in all the rivers, the oceans will all get completely polluted and defiled. मैंने जमुना में बपतिस्मा लिया था, आज जमुना देखो तो इतना काला पानी है। I took baptism in the river Jamuna, but today you get into the Jamuna, there is so much filth and pollution in it. 72 में लिया था मैं। I took it in 1972. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सब चीज पॉल्यूटेड कर दी। All things are completely polluted. अब क्या हुआ? Now what happened? हाँ, देखिए एक बात थी कि अच्छा इसी नदी को पूछते थे, और इसी नदी में मेरे पहलौठा इस्राएल मेरा पहलौठा। And they used to worship this very river, and my firstborn इस्राएल है, is Israel. उनके लड़कों को उनको यहाँ बहाना पड़ता था। They had to make their children go in the river Nile. हाँ, क्योंकि वहाँ मगरमच्छ रहते थे और वो आराम से उन बच्चों को खा लेते। Because there were crocodiles and they would easily eat up these children. हाँ, ये और अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो पूरा खानदान मार देंगे। And if the parents would not do it, they would kill the whole Israeli family. माँ बाप को मजबूर होना पड़ता था कि अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए एक बच्चे को, to save their family, they had to sacrifice the child. इससे मारूंगा, and with the same river I will destroy you. मैं मारूंगा, I will destroy you. सड़ा दूंगा। I will completely stagnate. तो वो उनका एक देवता था। It was a god for them. हाँ, प्रभु ने कहा देख मैं इसे बताऊं। And the Lord said, I will show you. हाँ, देखिए प्रभु इस बात को देखे कि मैं अपने पलटों का देखिए एक बात बताऊं, फिर प्रभु ने क्या किया? Then what did the Lord do?
जब पास ओवर हुए, जब मारा, मतलब रात को मारा, उस अंधेरी रात में अंधकार का जब पूरा कैप्चर था। When the Passover happened, it was complete darkness. हर मोहल्ले के हर घर में मौत गई। There was death in every house, in every street. किसी घर नहीं छोड़ा। Not one house left. आप सोचते हो हर एक घर में एक मरा हुआ, ऐसी बात Do you नहीं। think one child died in each home? No. दादा पहला उठा था। If the grandfather was the गिनते रहना, firstborn, grandfather firstborn, father firstborn, son firstborn, नहीं, फिर 5 लड़के, उनके 5 के firstborn, and the 5 children of the father, all of them firstborn. तो एक घर में मेरे घर कितने मरोगे? There'll be tens of them in some home. कितने मरोगे? How many? ऐसे ही एक ही मर गया। Not one. हाँ, क्योंकि दादा मरा, बाप मरा, फिर 5 बेटे थे उनके। Grandfather died, कितने? father and his father died, and the other brothers who had firstborn, they died. The father's firstborn died, and his son died. हाँ, कोई घर नहीं छोड़ा। No family left. सिर्फ वही घर छूटे, सिर्फ वही घर। Only those homes survived, जो उस कैलवरी पर बह रहे, which were dependent on the blood on the cross of Calvary. हाँ, फिर वो पूछते थे, इस मट्टी को पूछते थे। Then they used to worship the soil, the earth. बहुत पूछते थे, Really worship. और सबसे ज्यादा घिन करते थे जुओं से। जुए जानते हो? And they used to hate lights. हाँ, जुए जानते हैं? बहनें ज्यादा जानती हूँ, बड़े बात मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। अच्छा, बहुत उसे श्राप मानते थे। They used to consider lice a curse. तो इसलिए अगर आपने ध्यान देखा होगा, मिस्र की पिक्चर्स देखी, So if you have seen the pictures of Egypt carefully, तो वहां के जो याजक होते थे, जो उनके धर्म याजक होते their religious leader, थे, और जो राजवंश के लोग who were belonging to the priesthood, वो हर तीसरे दिन पूरी तरह शरीर पे से बाल साफ। those who belong to the royalty, they used to completely shave off their bodies every third day. आपने देखे मिस्र के राजा कैसे? You've seen the kings of Egypt, उनके बाल नहीं बिल्कुल साफ। Yul Brynner, Yul Brynner, who acted as the pharaoh, completely shaved. सब जितने All राजवंश के लोग, all of the belonging to the शरीर royalty. पर बाल नहीं रहने देते थे ताकि जू ही ना पड़ They जाए। did not allow their bodies to have any hair, and lice would not get on them. तो प्रभु ने ऐसे धूल पे उठा उड़ा दे। The Lord जैसे said, धूल उड़ी, whenever dust would fly, just turn into lice. हाँ, इनको तो तुम्हें सिखाऊंगा इस। I will teach you from this very year. हाँ, तो प्रियो, उस बाहर उस मेमने का जब बल्ला, उससे पूरी तरह अंधकार की शक्तियां प्रकट। And when the lamb was sacrificed, all the powers of the darkness were forceful there. हाँ, मैंने आपसे पहले बताया कि पहले हम अंधकार की संतान We were थे। first the children of darkness. और अब जब प्रभु दूसरी बार आने वाला, अंधकार की शक्ति पूरी तरह। Now when the Lord is going to come the second time, the powers of darkness are fully in control. मैंने कहा अनदेखी शक्तियां फैली। They are unseen powers. हाँ, यहाँ फैली पड़ी हैं। They are spread all around. हाँ, यहाँ भी खड़ी हैं। Even within this hall. कुछ तो कहना चाहिए उसके एजेंट है जो हमें पता ही नहीं। And there are some agents of darkness we cannot recognize. हाँ, वो कहता है, कुरिन्थियों में कहता है कि वो लगते तो प्रभु के हैं, मगर है किसके? वो स्वर्ग शैतान के दूत हैं, जिन्होंने रूप धारण कर रखा है। In Corinthians, Paul says that they are agents of the devil. They have transformed themselves into agents of light, into angels of light, and the servants of the Lord. वो एलियंस है। They are aliens. वो आदमी से दिखते हैं। They seem like men, मगर उनके अंदर विवेक नहीं है। मार दो, but काट they दो, have छीन दो, no conscience. बर्बाद कर दो। Kill, destroy, murder. उनके अंदर विवेक जैसी There चीज is no conscience, दया जैसी कोई चीज नहीं। no mercy. कोई आदमी आखिर कहीं ना कहीं, मैं एक हत्या को देखी, मैंने खुदा कुछ। I saw one murder with my own eyes. मैं खंजरपुर में I used to stay in Kanjarpur. वहाँ एक आदमी को मारा, They killed a man और बुरी तरह मारा, terribly, इतना बड़ा पत्थर लेकर उसके मुंह पे। and took a huge stone and crushed his face. और मैंने देखा खुद। I saw it with my own eyes. मैं कह रहा यार ये मर चुका है। He is dead and yet he's crushing his face. प्रियो, वो एलियंस है, वो किसी दूसरी जगह के लोग। They are aliens. They belong to some other place. वो हमारे घर परिवार बच्चों पड़ोस कहीं भी हो सकते They हैं। can मंडी में be होते हैं। in our homes and families and neighborhoods, even in their cities. हाँ, वो जबरदस्ती यहाँ आप नेट देखते हो, कभी ऐसी आई
Have you seen the internet? You ever see problem? बड़े आराम से दौड़ता है। Very easily it runs. अगर porn देखने लगे तो बड़ी तेजी से दौड़ेगा। हाँ जी। Porn देख। If you see pornography, it'll run so smooth. कोई difficulty नहीं है। No problem. ये क्यों आ रही? Why did it come? कोई शक्ति है जो। Some power is withholding us. यहाँ रखो तो वो आवाज आती है, यहाँ रखो। You keep the mic here, you are able to not hear it, hear it, keep it here, hear it, not keep it here, not hear it. आपका विज्ञान कुछ काम करता है? Does your science work? कुछ करता कुछ नहीं। You can't do it. ये अंधकार की शक्ति। These are the powers of darkness. और ये हमें महसूस होता है। And we realize it. यार कितनी पावर ऑफ डार्कनेस काम कर। How the powers of darkness work. हाँ, खैर समय यार बहुत हो गया भाई। Don't worry, don't worry, don't worry. अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनमें जांचने की, अपने आप को जांचने की आत्मा नहीं। They do not have the spirit to examine themselves. हमें दिए प्रभु। We have been given the spirit. छोटा सा झूठ निकल जाए गलती। Even a small lie, small mistake. कितना बेचैन। How much it troubles our conscience. क्यों बोल गया? क्यों? Why did you say this? Why did this happen? क्योंकि प्रभु ने हमारे अंदर विवेक दिया है। Because the Lord has given us a conscience. मेरा टाइम नहीं हो गया, मगर बड़ी मजे की बात बताता आपको। I would have told you something very interesting. तो बहन ने मेरा काट दिया, नरक वाला हिस्सा उसमें था। And the part concerning hell. बहन ने भाई ने जिसे भी काटा। तो उसमें कहते हैं क्या ही दोष दे रहा हूँ मैं, सबके सामने दे रहा हूँ, क्या दोष दे रही हूँ, ऐसा बुरा नहीं मानना, मैं माफी चाहता हूँ। वो जो नरक में जो कीड़ा है ना, The worm in hell. वो कहते हैं कुछ लोगों का विचार है, Some people have this thought. वो कॉन्शियस है, That is conscience. वो बहुत बार फिर यार मैंने क्यों नहीं मान लिया, मैंने क्यों नहीं सुना, काश मैं उस समय को पहचान लेता। वो अनंत काल था। Some people say that worm that will never die is your conscience that will prick. That is the conscience that pricks all the time. Why did not I accept my sin? नरक का कीड़ा मरता नहीं है। The worm in the hell will not die. उसका जो भाई था वो कह रहा मेरे बच्चों को बचा लो। The man in hell, he says, go and tell my brothers they may not come to this place of torment. दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो प्रभु ने हमें विवेक दिया। The Lord has given us a conscience. आप गलत काम कर सकते हो, You can do something wrong, उसके बाद but after that आप मजा नहीं ले पाते। you're not able to enjoy it. फिर अंदर यार क्या करते? Why did I do it? अब नहीं जी सकते। You cannot live like that. प्रभु ने हमें एक बड़ा भारी दिया, हमें अपने आप को जांचने की। The Lord has given us the amazing gift to examine ourselves, the spirit in us. उनके पास नहीं है। They don't have it. अच्छा, अब हम इस फंसे में कहीं कोई छिपा हुआ खमीर है। Now in this leaven, in this Passover, there is certain leaven that is hidden. मैं खत्म कर रहा हूँ, And I will end with that. तो खमीर क्या पहला काम करता है? दिखता नहीं हो। The first thing is you can't see leaven. मुझे आप नहीं दिखाई दे रहा, आप में क्या क्या खमीर है। I'm not able to see the faults and failures inside you. कोई पाप है, कोई है Sin in you. कुछ ना करने का पाप। The sin of not doing anything. तो वो आपका टेस्ट बदल देता It will change your taste. है। आटे में खमीर उसका टेस्ट बदल देता And leaven changes the taste. है। टेस्ट Changes the taste. उसके जीवन में आत्मिक स्वाद नहीं है। There is no spiritual taste. खटास आ जाती, There is a certain sourness. वो आनंद नहीं दे सकती। It cannot give the joy. हाँ, तो मैंने आपसे एक बात कही थी। So I told you one thing. हाँ, प्रियो, जैसे आप कोई पाप घोलोगे, The moment you mix some sin in your life, तो आपके जीवन का स्वाद चला the taste of your life will go away. तो कह रहा है कि फंसे में आना तो पहले उस खमीर को। You want to come in the Passover, take away the leaven. खत्म, प्रभु दया कर जल्दी कर सकूं। Yeah, we'll continue. देखिए, हमारा उद्धार और छुटकारा कोई प्रोग्राम नहीं है। Now our salvation is not some program. वो हमारा जीवन है। It is our life. हम उसके बगैर जी नहीं सकते। Cannot live without it. चाहे हमें कीमत का However much a price we have to हमें से pay. बहुत लोग हैं जब बिल्कुल मौत आएगी वो जिंदगी दे देंगे इसकी। Many people, when it comes to asking our life for the Lord, will give our life also. हाँ, मगर इन परिस्थितियों में
प्रभु ने हमें मिस्र से तो निकाल दिया, But the Lord has delivered us out of अब Egypt. क्या कर रहा है? Now what? मिस्र में से He निकाल रहा है। is removing Egypt out of अब us. परीक्षाओं से हमें धीरे धीरे जयवंत बना रहा है, Problems, trials is giving us victory ताकि हम सच्ची आराधना करें, that we will learn to worship truthfully, बनावटी दिखावटी, not outward show and hypocrisy. जो प्रभु का अनादर करने वाली है, That which dishonors the Lord, not such worship. फिर वो हमें आशीष बना रहा है। Then He's making us a blessing. आप जहाँ जाओगे दूसरों के लिए क्या, Wherever you go, you will become a blessing. आप आशीष, You will become a blessing. जिस घर में जाओगे उसमें आशीष, Whichever home you go, you will be a blessing. हाँ जहाँ खड़े होगे वहाँ आशीष, Wherever you stand, you will be a blessing. हाँ आप आशीष बन जाओ। You will become a blessing. तो प्रियो, प्रभु हमें सबसे बात कहता है कि आओ हम इस फसह में, Dear ones, the Lord says, let us take part in this Passover, हर खमीर को दूर कर, removing every leaven. ऐसे पाप को जो हमें पाप नहीं दिखाई देता। The sin that doesn't seem like sin to us. अब प्रभु मौका दे कि हम फिर बात May करें। the Lord give us opportunity to talk about it again. हाँ, ये मत सोचिए Do not think सारे पाप करने से पाप होते हैं। sin happens because of sinning. कुछ नहीं करने का भी पाप होता है। If you don't do anything, that is also a sin. मैंने बताया बाइबल में लिखा था, It is written in the Bible. जिसने एक तोड़ा लिया था उसने कुछ नहीं किया, The one who got one talent didn't do anything. और वो ताड़ना में आ गया। He came in chastening. तो प्रियो, ये सब पाप प्रभु दिखा रहा है। These sins the Lord is pointing out. मिस्र से निकलना काफी नहीं है, Coming out of Egypt is not enough. मिस्र हम में से निकल, Egypt must come out of us. 40 साल उनकी ताड़ना 40 कितनी, years chastening. वही नाश हुआ। They were destroyed in the forest. वो सब लोगों से छुटकारा पिए थे, They were all brought out by the blood of the Lamb. हाँ वो उसी चट्टान से पीते थे, They drank of the same rock. वो वही रोटी खाते They थे। ate of the same bread. हाँ पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में 1 लिखा है, Corinthians chapter 10 talks और वो about हमारे लिए लिखा है। it. It is written for us. हाँ, मगर क्या हुआ? Then what happened? पूरा मार मिला, They came in that क्योंकि way. मिस्र नहीं निकाला। Because Egypt, they could not take out from them. दूसरी बात प्रियो, हमें विजयी होना है। And then we have to be overcomers. हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें विजयी The करता है। blood of Jesus Christ makes us victorious. हमारी जय उसमें है। We have our victory in that. और तीसरी बात हमारी सच्ची आराधना। And the third, our true worship. जब आप आराधना करेंगे, हमारे यहाँ Fourth thing, our true worship. मगर उनकी आराधना खुद संदेश होती है। Sometimes the sisters, the worship itself becomes a message. आज बहनों ने आराधना की, When our मुझे संदेश sisters मिल गया। worship, they became a message. मुझे मैसेज मिल गया। I got a message. हाँ, वो उन्होंने संदेश दे दिया They gave the message. कि हम इंसान होकर इंसान होने लायक नहीं थे, We being humans don't behave like humans. और वो ऐसे जो इंसान होने लायक But नहीं थे। such men are being turned into the likeness of God. तो प्रभु के लिए आपके पास बहुत कुछ है देने। You may have a lot to give to the Lord. हाँ, वही फोन आपको कितनों लोगों को फोन करने के लिए सामने, That same phone gives you empowerment to ring so many. तो आपको आशीष नहीं देना चाहता, वो आपको आशीष बनाना Not चाहता। just to give you blessing, but make you a blessing. अब्राहम पृथ्वी के सारे वंशों के लिए क्या ठहर गया? What did Abraham become for all the nations of the world? आशीष, The fount of blessing. आशीष सबसे ज्यादा That you आशीष be a हमारा blessing for प्रभु यीशु others. मसीह है। The biggest blessing is the Lord Jesus आप Christ. उसकी संतान, You are His children. आओ इस फसह में आना। We take part in this Passover. तो हर ऐसा छिपा हुआ खमीर Every दिखाई नहीं such देता। hidden sin of leaven in us, वो दिखाई नहीं देता, it can't be seen, उसे दूर करके has to be removed. इस फसह में सब Take part in this ये Passover. पुल है जो पार करता It है, is the bridge that takes us across. ये पुल है जो प्रतिज्ञा It is the bridge of promises. प्रभु नहीं चाहता आप इन पुल पर खड़े होकर इस मुश्किल समय में The निकल। Lord doesn't want that you go through this. Doesn't want that you should go through this difficult time to the bridge of His promise. आइए हम प्रार्थना Come, let us take part in the Lord's table.